सर मेरा नाम मोनू ठाकुर है। मोनू जी, बात करेंगे जो आप कार्य बता रहे हैं, क्या समस्या है, क्या देखने को आपको मिला और किस तरह सा कार्य जो है ये किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, तो उसका संज्ञान लेते हुए आप मेरे पास आए और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो हमारी सड़क का काम है, इसका जो टेंडर है वो सौरभ पठानिया जो बट उनके पास ये ठेका है। और ये जो आप डंगा देख रहे हैं, इस डंगे की जो उन्होंने वो डाली है, वो 25 लाख में डंगा लगाया है। ये 100 फुट से लंबा डंगा है। और इस डंगे की हालत देखो आप, इसमें टोटल मिट्टी भरी है, मिट्टी जो हाथ से उखड़ रहा है ये डंगा। ये देखो आप, ये देखो, इसे हाथ से उखड़ रहा है। इसकी मैंने वीडियो डाली थी पहले, तो उन्होंने उस जगह पर अगले दिन आके लिपा पोती कर दी, ठीक है जी। लेकिन अगर थोड़ा सा भ्रष्टाचार हो तब तो चलो छिपा लिया। ये तो पूरा ही भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है, जिसे मजस्मा कहेंगे। ये सौरभ पठानिया द्वारा एक बहुत बड़ा मजस्मा बनाया गया है यहाँ पे, और हमारे पब्लिक के पैसे का एक बहुत बड़े लेवल पर दुरुपयोग किया गया है। साथ ही मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी मित्र मंडली है, जैसे उन्होंने अपने चहेतों को ये ठेके अलॉट किए हैं, वो सत्ता परिवर्तन कराने में भी सुक्खू जी का कोई वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो पूरा सहयोग कर रहे हैं सुक्खू जी का कि वो सत्ता परिवर्तन हो जाए, कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल से चली जाए। सबसे पहले तो मैं इस काम को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करता हूं, ठीक है जी। और मैं आप मीडिया बंधुओं से यह भी कहना चाहिए, इस मेरी बात को केंद्र सरकार तक, माननीय नितिन गडकरी जी तक ले जाएं और इस भ्रष्टाचार के जीते जाते नमूने को पेश कराएं कि ये हिमाचल में ये हो रहा है और ये सारा पैसा जो है वो पब्लिक का वेस्ट हो रहा है, काम किया है। बट आप देखो, जहां भी आप हाथ लगाओगे वहां से मिट्टी निकल रही है। ये देखो, ये देखो, ये हाथ से, ये सर देखो, यहाँ पे कोई औजार नहीं लिया है मैंने, ये हाथ से निकल रही है, देखो। और अब मैं आप मीडिया को भी ये बताना चाहता हूं कि आप इस डंगे की लंबाई देखिए, कम से कम 100 फुट से लंबा ये डंगा है और 30 फुट से ऊंचा है, ठीक है जी। और अभी ये काम चला हुआ है और ये पहली बरसात है। क्या मांग करते हैं सर सरकार से? सरकार से मैं विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करता हूं, ठीक है जी। और मैं चाहता हूं साथ में इनके साथ जो अकेले ठेकेदार का काम नहीं है, प्रशासन भी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी, उन लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक है जी। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक अगर चालक जो है अगर हेलमेट नहीं लगाता है, 1000 रुपए चलान डालते हैं उस पर, सीट बेल्ट नहीं, 1000 रुपए चलान है। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे, ठीक है जी। तो मैं प्रशासन से सिर्फ यही विनती करता हूं कि उनके ऊपर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। नाम पवन ठाकरे है। मैं अब अपने भोला का निवासी हूँ। और ये अपने शुरू ठाकरे, सबसे पहले तो मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे कहने से इधर आई। और हमने ये जो एक रास्ता अपने भोला के लिए जाता था, तो ठेकेदार जी ने वायदा किया कि मैं इस रास्ते को बना के दूंगा, क्योंकि रास्ता किसी का बंद नहीं कर सके। यहाँ भोले का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। अब हम घूम के आते हैं तो 6 किलोमीटर पड़ता है। तो उस ठेकेदार ने इतना गलत किया है। और ये कुछ नुमाइंदे इस गांव के जो उसके छोटे भैया नेता है, उनके कहने पे वो काम करते हैं। और उन्होंने किसी पूरे गांव को कहीं जहां ना करना था वहाँ पूरे गलत काम किए हैं। उस ठेकेदार के ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी जो डिपार्टमेंट है मिले हुए उनके साथ, और जो छोटे मोटे जो इस गांव के जो उनके नेता हैं उनके ऊपर इंक्वायरी। ठेकेदार कौन है सर? ठेकेदार शिवम सौरभ पठानिया है जो लंबड़ू से हैं, सॉरी भोरन से हैं। और वो उसने पूरा धोखाधड़ी किया है लोगों सर। की। ये जो डंगा लगाया, डंगा किसने लगाया था? ये ठेकेदार ने उसने पठानिया जी के बेटे ने चंद उसने लगाया, सौरभ पठानिया ने डंगा लगाया। सर कहीं ना कहीं देखा जाए सर, इसमें से मिट्टी पाई जा रही पूरी है। मिट्टी यहाँ से हमारे सामने के हम एविडेंस ये देते हैं, जो अभी हमारे को एविडेंस विजिलेंस के आगे देना पड़ेंगे तो वो भी हम देंगे। पूरी मिट्टी यहाँ से उठाई और इसमें लगा दी है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है रास्ते के लिए, बोड़ा गांव के लिए रास्ते के लिए उसने कहा था। और 50 कनाल जमीन है, और 50 हमारी जमीन का इस गांव में मेरी 10 कनाल जमीन है, हर एक चीज है, पूरी जमीन बाउंड कर दी है। 50-60 कनाल आदमी जमीन। अभी कैसे जा रहे हैं? तो कुछ नहीं, घूम के जाते हैं, पूरी जमीन हमारी खाली पड़ी है। जबकि गांव वाले सब इस जमीन देने को लिए तैयार है, पर यहाँ से स्टार्टिंग से इस डंगे से रास्ता जाना था, तो इसने नहीं बोला मैं करूंगा करूंगा, बाद में भाग के चला गया। डिपार्टमेंट ने भी बोला है, हम करके एक्शन देंगे। साहब ने खुद बताया था। जी, क्या बोल? मेरा नाम प्रकाश चंद है जी। प्रकाश सिंह जी, नहीं कि जो डंगा लगाया गया है सर, किसने डंगा लगा और कैसे डंगा सर? ये सौरभ पठानिया कॉन्ट्रैक्टर है जी, और पीडब्ल्यूडी की देख रेख में लगाया गया है।
कितने संतुष्ट हैं आप इस दंगे को लगने से? 0% संतुष्ट हैं, हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सर क्यों इस संतुष्ट नहीं सर, क्या कारण संतुष्ट का? इस दंगे में हमारे सामने पूरा कंगर उखाड़ कर डाला गया है और पूरी मिट्टी डाली गई है, जिसके आपके पास सबूत आपको दिखा दिए गए हैं। साथ ही इधर कुआं था, उन्होंने बोला था इसको हम रेनोवेट करेंगे, इन्होंने 100 साल का कुआं है वो भी बर्बाद कर दिया। उसके साथ इधर हमारी 200 कनाल जमीन है, इधर वो बंजर है, तीन फसलें चली गई हैं, बताने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सर विभाग से क्या मांगते हैं प्रशासन विभाग से मांग यही करते हैं कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी की जाए। सर जब सर काम शुरू हुआ तब सर क्यों आप लोगों ने आवाज उठाई इस बारे में? हमने उठाई इसकी आवाज उठाई, बताया उनको, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं था। दबाने की कोशिश की। दबाने कुछ नेता ऐसे हैं यहीं के, वो बोलते हैं इनकी मत सुनो। हम कोई संतुष्ट नहीं है जी। क्या कारण है सर? इसका कारण ये है जो ठेकेदार ने जो इसके बीच में जो मिट्टी डाली गई है, बार बार बोलने के बावजूद भी इन्होंने हमारा कहना नहीं माना। हमने एक बार गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय PWD के हैं उनको सभी को हमने इन्फॉर्म किया, बार बार बोलने के बावजूद इन्होंने हमारा कहना नहीं माना, ना ठेकेदार ने माना है। वीडियो बना करके हमने आगे तक उनको इन्फॉर्म किया और उनको बताया भी, फिर भी उन्होंने हमारा कहना नहीं माना। आज हमारे पास ये स्थिति आ गई कि आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है। जी, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि इन जिन जो इसके जिम्मेदार उनके ऊपर FIR लॉक होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये नवाड़ के तहत टॉन भराड़ी से नंदन प्लासी वाला रोड है और इसका लगभग 2 करोड़ रुपए का ये टेंडर जो है नवाड़ के तहत कोई सौरभ पठानिया व्यक्ति है जो ठेकेदार है, उसको ये अवार्ड हुआ था। हालांकि लोगों ने जब ये डंगों का काम चला हुआ था तब भी विभाग को ये बताया था कि जो गुणवत्ता है कार्य की वो ठीक ढंग से नहीं की जा रही है, लेकिन विभाग का मुझे नहीं पता किन कारणों से, किन दबाव की वजह से जो है वो कोई भी ठेकेदार को ऐसे निर्देश नहीं दिए गए जिससे कि इसकी क्वालिटी जो है वो ठीक उचित ढंग से जो कि BOQ में या जो भी कंडीशंस हैं जो PWD विभाग जो गुणवत्ता रखता है उस आधार पे नहीं की गई हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो ये किया गया है, क्योंकि मैंने खुद भी ये देखा हुआ है और मुझे लोगों ने भी उस समय भी कहा, करीब थोड़े दिन पहले मैं उस गांव में गया था तब भी उन्होंने कहा कि जी इन्होंने सिर्फ बाहर से सीमेंट लगा दिया है और केवल मिट्टी ही अंदर जो वहाँ पे जो इन्होंने कटिंग वर्क किया है ठेकेदार ने, जो वहाँ पे कटिंग की गई है, जो कंगर वगैरह या जो भी मिट्टी निकली है वही मोरम जो है वो उसी में सीमेंट थोड़ा सा मिक्स करके उसी में डंगे चिन दिए गए हैं। करोड़ों रुपए का ये काम है और हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये काम है और जो डिवीज़न हमीरपुर के अंडर ये काम आता है, किस तरह से इस काम की पेमेंट्स कर दी गई हैं बिना क्वालिटी को देखे हुए, किस तरह से जो एक्शन हमीरपुर है या SC हमीरपुर है, जो भी जिन्होंने भी इस कार्य को, जो ये ठेकेदार है, किसके दबाव में ये लोग जो है, ताकि लोगों का जो मनी है, हार्ड अर्न मनी है, जो लोग टैक्स देते हैं, जो टैक्स पेयर की मनी है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे पैसा दिया जाता है कि डेवलपमेंट के लिए, उसकी धज्जियाँ जो उड़ाई जा रही हैं कि उनको अपने मित्र मंडली में बांट कर उन टेंडरों को पूल करवा कर, और उसके बाद हैरानी की बात यह है कि कम से कम अगर वो चेयरमैन, मेरे ख्याल से उनके पिताजी है जो भी ठेकेदार है, अगर उनको चेयरमैन बनाया गया तो उनको संतुष्ट होना चाहिए कि चेयरमैन की भी सैलरी माननीय मुख्यमंत्री ने इस आपदा के दौरान बढ़ाई है। और लेकिन ये उम्मीद नहीं रख सकते कि अगर वो काम कर रहे हैं तो इस तरह का काम कर रहे हैं कि अगर 2 करोड़ रुपए का टेंडर और आप कुछ भी ना लगाएं उसमें, ये सोचने की विषय है। देखिए, मैं कोई ठेकेदारी के खिलाफ नहीं मैं ये बात बोल रहा, लेकिन बात यह है कि ईमानदारी के साथ जो है वो काम करना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ भी काम करें तब भी उसमें पैसा बचता ही है, लेकिन अगर ईमानदारी से काम करें। लेकिन इस तरह का जो कार्य हुआ है ये विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है और मैं मांग करता हूं कि इसकी जो है बिल्कुल सही ढंग से जांच होनी चाहिए, प्रॉपर इसके क्यूब्स कटने चाहिए सारे डंगों के, और जितने भी डंगे या वहां पे जो भी कंक्रीट वर्क या जो भी काम किया गया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्वालिटी जो कंट्रोल यूनिट है PWD विभाग का वो इसकी जांच करे, विजिलेंस इसकी जांच करे, और अगर ये नहीं की जाती है, जो कि मुझे लगता है कि सरकार के पास इतना समय नहीं है या विजिलेंस की टीम के पास इतना समय नहीं है कि वो सरकार के लोगों पे ऊपर क्वेश्चन करें, तो मैं ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले समय में ये जो काम किए जा रहे हैं इनके पूरे के पूरे काले चिट्ठे जनता के समक्ष रखे जाएंगे, और जो भी अधिकारी या फिर जो भी कर्मचारी या जो भी ठेकेदार इसमें संलिप्त है इनके ऊपर जो है आने वाले समय में कार्रवाई की मांग हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। और इस बार भी विधानसभा के अंदर जो है इसको जो है ये जो पूरा का पूरा रोड बना है इसकी जो इंक्वायरी की जो है मांग मैं अपने, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का ये मुद्दा है तो मैं जरूर वहां पे रखूंगा। बता दें कि इस मामले पर
जानकारी देते हुए सौरभ पठानिया, जो कि इस रोड के ठेकेदार हैं, उन्होंने बताया कि यह रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी। अगर किसी को इस रोड की गुणवत्ता में कोई भी कमी लगती है तो वह विभाग से शिकायत कर सकता है। और सौरभ पठानिया ने यह भी बताया कि इस रोड को अभी सरकार के हैंड ओवर नहीं किया गया है।